शुक्रिया। एक गुजारिश है मेरी, जो खड़े हैं प्लीज बैठ जाइए। चुनाव में मिलेगा टिकट या नहीं मिलेगा ये तय करेगी पार्टी। आप लोग बैठ जाइए प्लीज, प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज डिबेट में, अब वो लोग चले गए हैं, छट गए हैं, लेकिन मैं इसी काम के लिए जाना चाहता हूं सिर्फ। प्लीज हल्ला मत मचाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो महानुभाव मौजूद हैं, चिदानंद सरस्वती जी, परमाध्यक्ष परमार्थ निकेतन। स्वामी जी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, यहां पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आचार्य जी प्रणाम है आपको, स्वागत है। सवाल तो दिमाग में बहुत सारे थे, लेकिन सब शोरगुल में खत्म हो गए। पहला सवाल ये कि जब मैं, हुजूर अगर कोई काम ना हो रहा हो तो मुखातिब हो जाए इधर थोड़ा, कि ये था कि जब स्वस्ति वचन होता था तो पीठ दिखा के भी लोग नहीं खड़े होते थे, बैठ जाते थे या बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। ये कौन सी राजनीति है और ये कौन सा आध्यात्म है और ये कौन सी दिशा है और कौन सी दशा है, मैं जानना चाहता हूं सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर। स्वस्ति श्री ही। प्रतीक जी, आपने सही कहा। स्वस्ति वाचन, उसका जो सही अर्थ है संस्कृत में उसको मंगलाचरण कहते हैं जी। मंगलाचरण। भद्रं करणे भी पहला मंत्र है, आनो भद्राः। बीच का जो मंत्र है वो भद्रं करणे भी, भद्रं करणे भी शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्ये माक्षभिर्ज जत्राः, स्थिरैरंगैस्तुष्टुवागुं स्वस्तिनो भिर्व्यशे मही देवहितं जदायु। ये मंत्र है। इसका अर्थ है भद्र अर्थात कल्याणकारी। कल्याणकारी शब्द सुनना, कल्याणकारी कार्य करना, कल्याणकारी कार्य देखना और कल्याणकारी कार्य के बारे में विचार करना। संस्कृत कहता है कि इस भद्र सूक्त को पढ़ने के बाद देवता भी शांत होकर के इस भद्र सूक्त को सुनते थे। इसका जो चौथा अर्धाली है, चौथी अर्धाली, वो है स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नोभिर्व्यशे महि देवहितं जदायुः। ये मंत्र है। संपूर्ण परंपराओं का अभी जिस प्रकार से परमार्थ आश्रम के विद्यार्थियों ने पाठ किया, उन्होंने अंतिम पाठ किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मंगल पाठ का एक सूक्त है वो, जो कि मंगलाचरण का पाठ नहीं है वो, लेकिन महापुरुषों का वाक्य है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। आपने देखा कि राजनीतिक वातावरण समाप्त हुई, यहाँ आध्यात्मिक वातावरण आई तो वातावरण भी शांत हो गया। कुल मिलाकर अगर बहुत छोटी सी बात करें और बहुत एकदम निचोड़ की बात करें, आपने मंगलाचरण की बात करी। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूं ये कौन सी राजनीति है और ये किस तरह की राजनीति है? क्या ऐसे ही करने से चुनाव जीते जाते? मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आध्यात्म वो जो आगे बढ़ के गाइड करे, आध्यात्म वो जो पताका बने, आध्यात्म वो जो उदाहरण बने। तो मैं जानना चाहता हूं ये कौन सी राजनीति है कि जिसमें हो हल्ला से सब तय हो रहा है, शोर से तय। अगर उसमें हम भी शरीक हैं तो आप मुझे भी कह सकते हैं। चिदानंद जी, देखिए, सबसे पहले स्वस्ति वाचन से शुरुआत हुई। स्वस्ति वाचन का अर्थ, जैसा कि स्वामी जी ने कहा, मंगलाचरण। जब आचरण मंगल होता है, फिर आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप समाज के लिए, आप राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यदि आचरण ही मंगल नहीं है, आचरण ही शोर और शराबे से शुरू होता है, तो आप पक्का मानिए राजनीति इसलिए नहीं थी कि राजनीति से स्वयं के हित को साधा जाए। राजनीति इज नॉट व्हाट फॉर मी,
राजनीति इज व्हाट थ्रू मी, और उसको जो दिशा मिलती है वो अध्यात्म से मिलती है। अध्यात्म कहता मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं अपनों के लिए जीऊं, तो स्वामी समाज जी के लिए सवाल, जीऊं। मैं माफी चाहूंगा, सवाल फिर ये बनता है कि जो सारे लोग हैं वो एक जैसे हैं राजनीति में, या कुछ लोग अच्छे हैं, थोड़े से कुछ ज्यादा अच्छे हैं, कुछ थोड़ा कम अच्छे हैं, कुछ बेहद खराब हैं? मैं आपसे सीधा सवाल जानना चाहता हूं। समाज में हमेशा हर तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं, लेकिन समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण वही लोग कर पाते हैं जिनकी जड़ें मजबूत हों, जो अपनी जड़ों से जुड़े हों, अपने मूल्यों से जुड़े हों। जब जड़ों से कट जाते हैं, मूल्यों से कट जाते हैं, तो पक्का मानिए फिर आप ना तो अपना भला कर सकते हैं ना ही समाज का भला कर सकते। अब मैं इसको और सरल कर देता हूं, क्योंकि अभी सरल नहीं हुआ था। दिमाग में लोगों के कौन धरा था सवाल कि देखिए ये पूछता है या नहीं पूछता है। मैं पूछता हूं, बीजेपी अच्छी है? हाँ देखिए साहब, हंसे ना आप, मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चलता है। अगर हम ना पढ़ पाए तो बेकार है साहब। बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस थोड़ा ज्यादा अच्छी है, या कांग्रेस कम अच्छी है, आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छी है, और XYZ। तो अब मैं सवाल ये पूछता हूं कि कौन अच्छा है इनमें? मुझे नहीं लगता है कि इस सवाल का जवाब या ऐसा प्रश्न भी आना चाहिए हम लोगों से। हम लोगों से तो ये प्रश्न होना चाहिए कि किस तरह से चाहे किसी भी दल से लोग जुड़े हों, लेकिन वो दिल से जुड़े और देश से जुड़े। तो चलिए महाराज जी, मैंने इस सवाल का जवाब ले लिया, मैंने आपसे जवाब अब तो कैसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए जो प्रभावशाली लोग हो? अगर मैं पार्टी नहीं पूछ सकता तो ये तो पूछ ही सकता हूं कि कैसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए जो बहुत प्रभावशाली है, या जो कर्मठ हैं, गली कूचे में दौड़ रहे हैं लेकिन उनके पास गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। 10 लोग ऐसे नहीं है जो भी चले गए, ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। किस लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए? अगर राजनीति को आदर्श बनना है तो गाइड कौन करेगा? आप ही करेंगे। प्रतीक जी, आप बहुत विद्वान हैं। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध का एक श्लोक है जी, इस पात्रता के लिए। जी, पात्र कौन है? हाँ, तो श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध का श्लोक है कि अश्याम करणेन विभूतयेपि भवतः राष्ट्रः परीक्षयेपि मानवा यस्यां कूल प्रभाव सततम संततिम तत्जायत। मैंने 2 श्लोक बोला, इससे सीधा स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति को समझने वाला, समाज को मानने वाला, अपनत्व को स्वीकार करने वाला और संस्कार को आत्मसात करने वाला जो व्यक्ति है, वो राष्ट्र का, समाज का नेतृत्व करे तो राष्ट्र उत्तम तरीके से चल सकता है। ऐसे में जब आप देख रहे हैं तमाम सारी पार्टियां हैं, तो इसमें कौन सा प्रतिनिधित्व करता है इन 2 श्लोकों का बिल्कुल सही तरीके से? अच्छा मान लीजिए 60% करता है, कौन है? पूज्य चिदानंद जी ने कहा कि कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो जो राष्ट्र हितकारी है, वो श्रेष्ठ है। अभी तो वर्तमान काल की परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा मानस में कि जाके राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक कर अधिकारी। गोस्वामी जी का वाक्य है। तो इससे सीधा यह स्पष्ट हो जाता है कि देश में, समाज में नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति है वो कैसा हो। और मुझे लगता है ये जो आपके सामने सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, इसमें बहुत सारे विशिष्ट अलग अलग समाज के विद्वान बैठे हैं जी, अलग अलग समाज के विद्वान बैठे हैं जी, और राजनीतिक, आध्यात्मिक, वैवाहिक और बौद्धिक परंपराओं को जानने वाले लोग बैठे हैं। क्योंकि यह डिबेट, मुझे लगता है साधारण डिबेट आज नहीं हुआ, क्योंकि जहां 2 महापुरुष, मुझे लगता है मैं तो पहली बार आज जीवन में डिबेट में आया, क्योंकि इससे संधि मेरा नहीं है। मैं इसको डिबेट देखता भी नहीं चाहता। देखिए सवाल यह था कि जब मैं आपके पास आ रहा था उस समय बहुत हो हल्ला था, बहुत शोर था, नारे था, और उसको गाइड कौन करेगा? निश्चित तौर से यही रंग जो है, यही दंड जिसके पास है वही गाइड करेगा। तो अब सवाल यह है कि यहां पे एक देवस्थानम बोर्ड बना, मैं जानना चाहता हूं
उसको लेकर आपका क्या राय है और फिर आपकी क्या राय है? मैं उत्तराखंड सरकार, जो वर्तमान सरकार है, मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इन्होंने इस देवस्थानम बोर्ड भंग करने का निर्णय ले लिया है और मुझे लगता है ये उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड में जो पहाड़ में रह रहे जितने भी लोग हैं, वो किसी भी वर्ण, किसी भी परंपरा, किसी भी जाति, हमें जाति से ऊपर उठ करके कार्य करना है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अगर हम मानते हैं तो जो सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को स्वीकार करने वाले लोग हैं, सनातन संस्कृति को अपनाने वाले लोग हैं, हमें उसको आत्मसात करना होगा। हम उसे कदापि यदि भूलते हैं तो हमारी मौलिक सिद्धांत समाप्त होती है। जी जी महाराज, जवाब दे दिया, लेकिन फिर एक मुद्दा और है जिसको कि लेकर तमाम सारी बातें हुई, और वो है राम मंदिर को लेकर। कितना बड़ा विषय है ये, और क्या यहां जो चुनाव है, लोगों ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बन गया अब, लेकिन श्रेय भी है। अब सवाल यह है कि वो मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा है, जहां तक पहाड़ का सवाल है। श्री राम मंदिर का मुद्दा ये केवल एक मंदिर का मुद्दा नहीं, ये राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर के निर्माण की यात्रा है। जी, क्योंकि जो लोग अपने प्रतीकों को भूल जाते हैं, अपने इतिहास को भूल जाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सदैव सदैव के लिए अपने राष्ट्र की पहचान को मिटा देते हैं। श्री राम मंदिर हमारे राष्ट्र की पहचान है, एक ऐसा मुद्दा जो 500 सालों से जिंदा रहा, लेकिन आज उस मुद्दे को ऐसे फैसले दिए गए जिसमें सारे फासले ही कम किए गए। आज भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, श्री रंजन गोगोई जी, अपने न्यायमूर्ति, आज वो परमार्थ निकेतन में गंगा तट की आरती पर ही हैं। और आज मुझे उनका अभिनंदन करना था कि जिसने एक ऐसा फैसला दिया जिससे सारे फासले ही दूर कर दिए, सारे फासले मिटा दिए। और केवल मैं इसलिए आया कि एक वचन दिया था, मैं आज यहां आया हूं। मैं उस वचन की पूर्णता में इतना कहना चाहता हूं कि भगवान श्री राम ने अपने पिता को दिए गए वचनों के कारण जो सब कुछ त्याग दिया, सब बलिदान कर दिया, आज उस महापुरुष के लिए अगर हमारे देश में डिबेट हो, यह दुर्भाग्य का विषय है। वो डिबेट का विषय नहीं है, वहां तो डिवोशन का विषय है। जी, वो डिवोशन का विषय है। इसलिए उस डिवोशन के प्रति सभी दलों से ऊपर उठकर, आखिरी एकदम अंतिम सवाल में, बहुत संक्षेप, बहुत छोटा, क्योंकि विषय हो गया, दोनों लोग हमारे सामने आ गए, हमारे एंकर्स। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भगवा रंग जो है आपका, उसका आशीर्वाद मिलेगा इस चुनाव में? और पार्टियों को भी मिलेगा? लोग कहते हैं कि बीजेपी को मिल जाता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता, तो आपकी पार्टी कौन रहेगी? वैसे सदैव धर्म रक्षक, गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति और संस्कार, सनातन परंपराओं के जो रक्षक हैं, उसको आशीर्वाद मिलेगा। अब ये रक्षक कौन है, ये निर्णय कैसे होगा? तो ये निर्णय दृष्टिगोचर, संस्कृत का वाक्य है, दृष्टिगोचर, वो दिखता है, कहने की आवश्यकता नहीं है, दिखता है। दृष्टिगोचर अभ्युदय न तत्मानसाः, श्रीमद्भागवत अहो वकीयम स्तन कालकूटम, क्योंकि सभी विद्वान बैठे हैं, तो अहो वकीयम, मैं बहुत देर से सुन रहा था, हम दोनों आपस में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि बड़ा विचित्र चल रहा है। फिर दोनों आपस में उठे तो संधि से मुस्कुराते हुए दोनों एक सोफा पे बैठे और वापस चले गए। तो इससे दृष्टिगोचर, तो अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघ्धांशयापादयदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। यह श्लोक सिद्ध करता है कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, संन्यास परंपरा, गंगा, गाय, मानवता, संस्कृति और संस्कार और सनातन और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो व्यक्ति तत्पर है, मुझे लगता है आशीर्वाद उसे मिलना चाहिए। जी।